संतों की तालीमात में हम संत एकनाथ के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। संत एकनाथ पैठन के रहने वाले थे। उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने कई अभंग, ओद्या, भारूड लिखे। लोगों को बताया कि ऊंच नीच और किसी किस्म की तफरीक ना करें। भक्ति की अहमियत बताई। गरीब और पसमानदा लोगों को अपने करीब किया। उन्होंने बेजुबान जानवरों से भी खुद भी हमदर्दी की और लोगों को भी नसीहत की कि वो बेज़बान जानवरों के साथ हमदर्दी का सलूक करें। एक बार का वाक़या है कि एक दिन वो नहाने के लिए गोदावरी नदी पर गए। दोपहर का वक्त था, धूप तेज थी, रेत तप रही थी। उन्होंने देखा कि नदी की तपती रेत पर एक छोटा सा बच्चा बैठा रो रहा है। संत एकनाथ के कानों में इसके रोने की आवाज़ आई। उन्होंने इसके माँ बाप की तलाश की में इधर उधर देखा। वो दौड़ते हुए इस बच्चे के पास पहुँचे और इसे गोद में उठा लिया। इसके आंसू पोंछे और बच्चे को इसके घर पहुंचा आए। इस तरह संत एकनाथ ने अपने किरदार और अमल से लोगों के दिलों पर मोहब्बत और हमदर्दी का नक्श छोड़ा। संत तुकाराम। संत तुकाराम पूना के करीब देहू गांव के रहने वाले थे। उनके घर खेतीबाड़ी थी और इनकी किराना दुकान भी थी। वो करीब की पहाड़ी पर जाकर विट्ठल के भजन गाते और आषाढ़ी कार्तिक को पंढरपुर जाते थे। वो कीर्तन करते, अभंग लिखते और इसे लोगों को सुनाते थे। हजारों लोग इनकी कीर्तन सुनने आते थे। शिवाजी महाराज भी इनकी कीर्तन में शरीक हुआ करते थे। संत तुकाराम लोगों को हमदर्दी, माफ़ी, शांति और मसावात की तालीम देते थे। वो कहा करते थे, वो इंसान नेक है, बड़ा है जो दुखियों को अपना समझे। अपनी इस नसीहत को उन्होंने लोगों के दिलों पर नक्श कर दिया। संत तुकाराम को ने लोगों के दिलों में इंसानियत का जज्बा बेदार किया। लोग तुकाराम की जय जयकार करने लगे। आज भी महाराष्ट्र में हर तरफ ज्ञान बा तुकाराम का नारा सुनाई देता है। ज्ञानेश्वर ही को ज्ञान बा कहा जाता है। आज भी तुकाराम गाथा घर घर में पढ़ी जाती है। समर्थ रामदास। इसी ज़माने में महाराष्ट्र के कोने कोने में रामदास के नारे जय जय रघुवीर समर्थ की गूंज सुनाई देती थी। मराठवाड़ा में रामनवमी के दिन गोदावरी के किनारे पर वाक़िए एक गांव जामम में इनका जन्म हुआ। रामदास का असली नाम नारायण था, मगर वो खुद को राम का दास कहा करते थे। उन्होंने अपनी किताब दासबोध के ज़रिए लोगों को बड़े कीमती उपदेश दिए, अच्छे ख्यालात और अच्छे अमल की तालीम दी। इनकी नसीहत थी कि हरकत और ताकत में बरकत और कामयाबी है। उन्होंने लोगों को नाइंसाफ़ी के खिलाफ मुत्तैद होकर लड़ने के लिए उकसाया। इससे इस वक्त के लोगों को काफ़ी हौसला मिला।